आकाशवाणी की बात निकली झूठी, इस वजह से नहीं उठा पाया था रावण शिव धनुष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज क्योंकि मैंने श्रीमद् रामायण धारावाहिक पे वीडियोस बनाने शुरू किए हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले जो है किस्से सामने आ रहे हैं। कल हमने देखा जो सिया स्वयंवर का सीन चल रहा है, उसमें श्री राम धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष टूट जाता है। मगर उससे पहले रावण आते हैं, जो एक दो दिन पहले के एपिसोड में था, और रावण आके धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, मगर धनुष नहीं उठता है। अब ये धनुष क्यों नहीं उठा? बचपन में मैं अपनी बात बताऊंगी क्योंकि यहां पे मैं बात कर रही हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये सीन बचपन में कैसे देखा हुआ है। तो इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बचपन में ही जब ये रामलीला होती तब एंटरटेनमेंट का जरिया और नाटक ही होते थे, रामायण ये सब हम सुनते थे, पढ़ते थे। खुद हम जो एक रात का रामायण पाठ होता है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें ये सारे किस्से कहानियां आते थे और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते थे। आज बच्चों के पास टाइम नहीं है ये सब पढ़ने का, मगर धारावाहिक बनते हैं तो धारावाहिक तो देखने ही चाहिए, दिखा देने चाहिए जैसे भी है। मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ कि जब ये सिया स्वयंवर का सीन होता था और रावण का इंतजार रहता था हमें, हम बैठे रहते थे। रामलीला कैसे, आप जिन्होंने रामलीला देखी वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि एक स्टेज होती थी जिसमें सभी कलाकार बैक स्टेज में होते थे, बारी बारी से अपना रोल प्ले करते थे और हम बच्चे आगे बैठते थे, बड़े थोड़ा पीछे बैठते थे। और मेरे ताया जी भी रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, तो हमें थोड़ी जानकारी पहले लग जाती थी कि आज क्या होने वाला है, तो हम आगे की सीट में बैठते थे। रावण आता था तो डर भी लगता था। तो रावण जब आता है, हमें एक बार नहीं, रामलीला हर साल होती थी तो हमें पता ही होता था सीन में होना क्या है। जैसे ये जो धारावाहिक में देखा, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा मगर वो हुआ नहीं, तभी मैं सरप्राइज हुई। तो तब जब रावण रामलीला के समय पे आता था तोड़ने के लिए धनुष, तो उसको एक आकाशवाणी आती थी, हे रावण तेरी लंका में आग लग गई, जल्दी आ। मुझे अभी भी याद है पूरी आकाशवाणी, और वो धनुष उठाते उठाते रुक जाता है और चला जाता है। यही मैंने जो सबसे पहले रामायण बनी टीवी सीरियल पे, उसमें भी ये आकाशवाणी कुछ अलग तरीके से मगर कुछ थी मगर कल जो मैंने देखा, मतलब एक दो दिन पहले जो भी एपिसोड में आया कि रावण आते हैं और वो धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, और धनुष को जैसे ही उठाने लगते हैं, क्योंकि रावण में भी बल तो बहुत था, जिन्होंने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया उनमें बल कितना होगा आप समझ सकते हो। यहाँ पे रावण इतना बल लगाते हैं कि उनके 10 शीश और सारे के सारी भुजाएं सामने आ जाती हैं। लोग देख के डर जाते हैं दरबार में जो होते हैं। इस समय तक श्री राम दरबार में नहीं है, वो मिथिला का भ्रमण कर रहे हैं, अपने गुरु के पास है। यहाँ पे रावण एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं मगर धनुष उठता नहीं है। ये धनुष क्यों नहीं उठा रावण से? यहाँ पे तो आकाशवाणी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। यहाँ पे ये दिखाया गया धारावाहिक में कि शिव शंभू नहीं चाहते थे कि रावण ये धनुष उठाए, क्योंकि रावण के अंदर ये अभिमान था कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। जब रावण ने शिव शंभू की भक्ति की थी, दिल से की थी, शिव शंभू खुश हुए थे, उसको वरदान भी दिए। मगर यहां पे रावण ना सिर्फ धनुष को उठाने की बात कर रहा है, अपने अभिमान की भी बात कर रहा है कि ये तो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इस धरती पे और कोई है ही नहीं जो शिव धनुष को उठा सके। इसलिए जो इस धारावाहिक में दिखाया गया कि क्यों नहीं उठा पाया, क्योंकि शिव शंभू अपने पैर के एक अंगूठे के साथ उस धनुष को दबा रहे थे, अपना भार जो है पूरा का पूरा धनुष में डाल रहे थे, जो रावण नहीं उठा पाया। रावण इसलिए नहीं उठा पाया कि उसको आकाशवाणी हुई, बल्कि शिव शंभू ने रावण को उस धनुष को उठाने ही नहीं दिया। थोड़ा सा वो पांव साइड में करते थे तो रावण उठाने को जाता था, मगर जैसे ही अंगूठा उस धनुष पे प्रेशर डालता था तो वो नहीं उठा पाते थे। तो ये शिव शंभू की लीला थी, क्योंकि
अल्टीमेटली उनको पता था कि धनुष तो श्री राम को ही उठाना है, तो रावण कैसे उठा लेगा। तो ये मेन वजह इस धारावाहिक के जरिए सामने आई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि ये थोड़ी लगती है जेन्युइन वजह। क्योंकि जो वो थी वो भी, क्योंकि ये सब जो आते हैं, ये धार्मिक जो धारावाहिक आते हैं, ये रिसर्च के बाद ही हमारे सामने आते हैं। कहीं इसका ऐसे ही जिक्र होगा तो इसीलिए ये ऐसे दिखाया गया, मगर ये मुझे ज्यादा अपीलिंग लगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.